सरल आवर्त गति। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, ऑस्कालेटरी मोशन। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में वापस आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या कंपन कहलाता है। आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर I/t होता है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मीन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। पृष्ठ 283। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो 1. उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। 2. उसका त्वरण शून्य होता है। 3. वेग अधिकतम होता है। 4. गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 5. स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो 1. उसका त्वरण अधिकतम होता है। 2. उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। 3. गतिज ऊर्जा शून्य होती है। 4. स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। 5. वेग शून्य होता है। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिर से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक बॉब को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी का प्रभावी लंबाई I एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई ब्रैकेट L/G होता है। इसे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। 1. T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L अर्थात लंबाई बढ़ने पर T बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। 2. आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3. T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्रैकेट L/G यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल T बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। 4. यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण G बराबर O अतः घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। गर्मियों में लोलक की लंबाई I बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में I कम हो जाने पर T भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना है।